हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे अकेडमी पर स्वागत है। तो आज हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, एक जब प्रकाश किसी एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह अपने अभिलंब से क्या हो जाता है, झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? क्योंकि जो प्रकाश की जो किरण है जो पहले माध्यम में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। जब वह दूसरे सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुक जाती है? क्योंकि जैसा कि पहला माध्यम विरल माध्यम है तो उसमें जो कण होंगे वह अपेक्षाकृत क्या होंगे, दूर दूर होते हैं। तो उसमें जो कण होंगे, माध्यम के जो कण होंगे वो दूर दूर होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जबकि हमने दूसरा माध्यम ले रखा है कांच का माध्यम। किसका माध्यम ले रखा है? कांच का माध्यम। इसमें वायु के माध्यम की तुलना में इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इसलिए हम इसको सघन माध्यम कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, पारदर्शी माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है, मतलब वायु के माध्यम से कांच के माध्यम में आती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इस सघन माध्यम है और इसके कण पास पास हैं, तो इसकी स्पीड कम हो जाती है और कम होने के कारण क्या है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसा कि अगर हम इसका रिवर्स देखें तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब से दूर हट जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सघन माध्यम में जो कण है वो पास पास होते हैं, तो यह अभिलंब की ओर होती है, और जब विरल माध्यम में जाती है तो कण दूर दूर होते हैं, तो यह अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, जबकि इसमें अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, तो यदि हम इसकी डेफिनेशन के आधार पर अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब प्रकाश की किरण एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसका जो मार्ग है वो सीधा ये है, क्या है, इसका मार्ग ये सीधा है, लेकिन यह क्या है, अपने मार्ग से विचलित हो गई है। अगर हम इस वाले चित्र में देखें तो यहाँ पर भी इसका मार्ग ये है, तो ये अपने मार्ग से क्या है, विचलित हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें कंडीशन दो होती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर उड़ जाती है। कारण मैंने आपको बता दिया, किसकी वजह से, सघन माध्यम से। अब हम इसमें कुछ नोट पॉइंटों की बात करें तो नोट पॉइंटों में ये होगा कि यदि हम किसकी बात कर रहे हैं, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो आपतित किरण का जो वेग है या जो चाल है उसकी उसकी चाल क्या होगी, अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। क्यों होगी? तेज होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर कण कण जो है वो दूर दूर है, लेकिन अपवर्तित किरण की जो क्या कहते हैं, चाल है, वो क्या होगी, गति जो है वो अपेक्षाकृत कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि ये सघन माध्यम है और इसके कण क्या क्या है, पास पास है, इसलिए। और ये जो सीमा पृष्ठ है इसको बोलेंगे अपवर्तन पृष्ठ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कण का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन पृष्ठ कहते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट ये है कि इसमें प्रकाश की क्या नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। बाकी की देखो दिशा बदल जाएगी, क्योंकि इसका जो दिशा है वो इस तरीके से दिशा बदल जाती है। यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो दिशा तो बदलती है, साथ के साथ वेग भी बदल जाता है। और वेग किस माध्यम में अधिक होगा ये मैंने आपको बता दिया है। जहां विरल माध्यम होगा वहां पर प्रकाश का वेग अधिक होगा, और जहां पर सघन माध्यम होगा वहां पर प्रकाश का वेग कम होगा। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आपतन कोण है आई विरल माध्यम में, और सघन माध्यम में बना अपवर्तन कोण जो है, तो यहाँ पर आई जो है वो आर से बड़ा होगा। आपतन कोण जो है वो सघन माध्यम से क्या, अपवर्तन कोण से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर यह अभिलंब से दूर हट जाती है और यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो अपवर्तन कोण का मान जो है वो आपतन कोण से क्या होगा, कम होगा। अगर हम इसी कंडीशन को रिवर्स में देखें, अगर सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में आती है
तो यहाँ पर जो है आपतन कोण का जो मान है वो अपवर्तन कोण से क्या हो जाता है, कम हो जाता है इस कंडीशन में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपको समझ में आ गया सब, है ना? तो डेफिनेशन लिखाएं इसकी, ठीक है।